Hello students, welcome to Alpha Beta classes. Today we are doing a complete formula revision of surface area and volume. Keep your notebook ready and revise along with me. Before we start, make sure you pause the video wherever needed and write these formulas properly. So let's start from cube. So students, cube के total 6 faces होते हैं, ठीक है, और हर एक फेस का एरिया होता है a स्क्वायर, क्योंकि हर एक फेस जो है किस शेप का होता है, स्क्वायर का, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, और इसके फेसेस की साइड जो होती है, सब फेसेस की सेम साइड होती है a यूनिट्स, इसलिए इसका एरिया होता है a स्क्वायर, ठीक है। अब हमें टोटल सरफेस एरिया इसका फाइंड करना है, तो टोटल इसके 6 फेसेस होते हैं, इसलिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाता है 6a स्क्वायर। टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होता है लेटरल सरफेस एरिया में, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी वॉल्यूम की। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a क्यूब। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में स्टूडेंट्स टोटल 6 फेसेस होते हैं, बट हर फेस की डायमेंशन अलग होती है। दिस वन इज़ लेंथ and this is breadth and this is height. तो एरिया ऑफ टॉप और बॉटम फेस इसमें होता है L इंटू बी, L को B से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ 4 फेसेस इंक्लूड होते हैं, टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए हम टॉप और बॉटम का LB इस फॉर्मूले से हटा देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 2BH प्लस LH। आफ्टर टेकिंग H कॉमन, फॉर्मूला विल बिकम 2 इंटू H इंटू B प्लस L, और वी कैन राइट इट एज 2L प्लस B इंटू H, ओके। नेक्स्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला है L इंटू B इंटू H। इस सिलेंडर में स्टूडेंट्स सेंटर से लेकर यहाँ तक ये इसका पूरा रेडियस होता है, और टॉप से लेकर बॉटम तक ये सिलेंडर की हाइट होती है, विच इज़ डिनोटेड बाय H। तो इसलिए सिलेंडर का CS से होता है कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH, और बेस और टॉप का जो एरिया होता है सिलेंडर में, दिस इज़ बेस विच इज़ सर्कुलर इन शेप, इसलिए इसका एरिया होता है πr स्क्वायर। अब टोटल सरफेस निकालने के लिए हम इसमें CSA और टॉप और बॉटम का एरिया ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2πRH, और टॉप और बॉटम का एरिया πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर यानी 2πr स्क्वायर। तो ये इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है इसका πr स्क्वायर H। नेक्स्ट इज कोन। कोन का सेंटर से लेकर यहाँ तक रेडियस होता है, ठीक है। टॉप से लेकर बॉटम तक इसकी हाइट होती है, और L स्टूडेंट इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लांट हाइट होती है, L को हम बोलते हैं स्लांट हाइट, ठीक है। तो अब एक रिलेशन होता है इसमें स्लांट हाइट का, ये रिलेशन कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखो, आपको इससे यहाँ ज्वाइन करना है, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। ये L है, ये H है, तो पाइथागोरस थ्योरम से L स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के। तो जब भी हमें H और R गिवन है और L निकालना है तो पहले इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πRL, L यानी स्लांट हाइट, ठीक है। और इसके बेस का एरिया होता है, बेस सर्कुलर शेप का है, तो अगेन इसके बेस का एरिया होता है πr स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया इसका बन जाता है πRL कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, तो ये बन जाएगा πr स्क्वायर। अब हम इसको कॉमन लेकर इस तरीके से भी लिख सकते हैं πr एंड ब्रैकेट में L प्लस R, ठीक है। नेक्स्ट इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr स्क्वायर H। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr स्क्वायर H, बस उसमें आपको 1/3 ऐड कर देना है। नेक्स्ट वन इज स्फेयर। स्फेयर का सिर्फ एक ही फेस होता है, TSA और CSA दोनों सेम ही फेस होता है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का एक ही फॉर्मूला होता है, विच इज़ 4πr स्क्वायर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr क्यूब, ठीक है। इसमें H का कोई रोल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर R क्यूब लिखते हैं। जो स्टूडेंट नेक्स्ट इज हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर मीन्स हाफ स्फेयर। स्फेयर को जब हम मिड में से कट कर देते हैं तो वो बन जाता है हेमीस्फेयर, ठीक है। हेमीस्फेयर का ये होता है रेडियस, चाहे आप ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, तो ये इसका रेडियस कहलाता है, ठीक है। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ इतना पार्ट होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr स्क्वायर। आपको क्या करना है, जो भी स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया था उसी को ही 2 से डिवाइड कर देना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट
टोटल सरफेस एरिया में आपको एरिया ऑफ टॉप ऐड करना है, और एरिया ऑफ टॉप यहाँ पे किस शेप का है, सर्कुलर शेप का, तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो टोटल ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब। सेम आपको क्या करना है, स्फेयर की वॉल्यूम अगर याद है तो उसको 2 से जब डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट है रिंग। रिंग किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, जब हम दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं विथ सेम सेंटर ओ, ठीक है, बट दोनों का रेडियस डिफरेंट होता है। इनर सर्कल का रेडियस होता है स्मॉल आर, एंड आउटर सर्कल का रेडियस पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, एंड दैट इज कैपिटल आर। दिस इज आउटर रेडियस एंड दिस इज इनर रेडियस। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग निकालने के लिए, रिंग यहाँ पे ये पोर्शन कहलाता है, दिस वन। ठीक है, अब आपको अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो आपको आउटर सर्कल के एरिया में से जब इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर दोगे तो आपके पास रिंग का एरिया आ जाएगा। तो आउटर सर्कल का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एंड फॉर इनर सर्कल एरिया formula is pi small r square. We will take pi common, then it becomes pi in bracket r square minus small r square. ठीक है, so student next is hollow cylinder, and hollow cylinder is just like pipe. तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए आप पहले कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे लेंगे इसका, देखो आपको इनर सिलेंडर दिख रहा है और आउटर सिलेंडर दिख रहा है, और आपको सिर्फ इनका कर्व्ड सरफेस एरिया इंक्लूड करना है। तो आउटर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई कैपिटल आर एच, एंड इनर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई स्मॉल आर एच। ठीक है, एंड नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में आप कर्व्ड सरफेस एरिया तो ऐड करोगे ही, साथ में 2 रिंग्स का एरिया भी ऐड करोगे। कैसे, देखो टॉप पे भी रिंग बन रहा है और बॉटम में भी रिंग बन रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए आप आउटर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से इनर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को माइनस कर दोगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई इन ब्रैकेट कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। नेक्स्ट एंड लास्ट फिगर इज हॉलो हेमिस्फेयर। हॉलो हेमिस्फेयर का एरिया जब भी आपको फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए आप आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर में ऐड करेंगे इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया में आप कर्व्ड सरफेस एरिया में ऐड करेंगे एरिया ऑफ रिंग, क्योंकि इसके टॉप पे रिंग बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम के लिए आप आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा कॉमन लेने के बाद 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। स्टूडेंट्स, देयर इज नो नीड टू cram formulas. If you understand the concept behind them, you will be able to apply them easily in any question. If this video helped you, do like, share with your friends and subscribe. Your one share can help another student. Thank you.